ग्रेटर नोएडा C2 जिला कमेटी गौतम बुद्ध नगर द्वारा सुपरटेक इको विलेज गेट नंबर 3 बिस्रक ग्रेटर नोएडा साप्ताहिक बाजार के पीड़ित वेंडर्स को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर 7 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर ज्ञापन देकर उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने बिस्रक कोतवाली प्रभारी को फोन कर आदेश दिया था कि अवैध वसूली का विरोध करने वाले जिन वेंडर्स को रेहड़ी पटरी माफिया अवधेश भाटी व स्थानीय पुलिस द्वारा बाजार में दुकान लगाने से रोका जा रहा है, उन सभी दुकानदारों को उनके पूर्व स्थान पर दुकान लगवाए और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बाजार से अवैध उगाई न कर पाए। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के बाद जब वेंडर्स बाजार में दुकान लगाने के लिए गए तो अवधेश भाटी व उसके पालतू गुंडों ने उन्हें दुकान लगाने से जबरन रोक दिया और उनके स्थान पर नए दुकानदारों से मोटा पैसा लेकर उन्हें बैठा दिया। उक्त कार्य में स्थानीय कुछ पुलिस कर्मियों ने अवधेश भाटी का साथ दिया। डीएम ऑफिस पे आए हैं आप, जो है ज्ञापन दिया आज, क्या मसला है, किस बात को लेकर के मिले आप? सुपरटेक इको विलेज गेट नंबर 3 बिस्रक में वर्षों से पथ विक्रेता अपनी दुकान लगाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अवधेश भाटी जो दबंग और माफिया है, रेहड़ी पटरी वालों से जबरन उगाही करता है और उगाही का विरोध करने वाले पथ विक्रेताओं से को दुकान न लगाने देने के लिए उसने स्थानीय पुलिस से मिली भगत कर उनको दुकान नहीं लगाने दे रहा है। अगर दुकान शनिवार को दुकान नहीं लगाई गई और जिला अधिकारी महोदय ने कहा था कि दुकान नहीं लगाई जाती है तो हमें हमारे संज्ञान में डालना, तो हम लोग यहाँ उपस्थित होकर उनके संज्ञान में ये बात डालने आए हैं कि पिछली बाजार में हमारी दुकान नहीं लगने दिया गया। अगर दुकान नहीं लगने दिया जाता है तो हमारे संगठन के पदाधिकारी, सदस्य और दुकानदार, रेहड़ी फुटपाथ कर्मी यहाँ पर डीसीपी कार्यालय पर खिलाफ है धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस की होगी। बड़े अफसोस की बात है, माननीय जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश देने के बाद भी बिस्रक सुपरटेक सोसाइटी में जो बाजार लगता है, पिछले मंगलवार को फिर जो है दलाल माफिया अवधेश भाटी ने बाजार नहीं लगने दिया। पुलिसकर्मियों ने, स्थानीय कुछ पुलिसकर्मियों ने उसका साथ दिया, जबकि डीएम साहब ने खुद एसएचओ साहब को फ़ोन करके ये कहा कि जिसकी दुकान जहाँ लगती थी वहीं दुकान लगवा दी जाए, दीवार तक किसी को जो हटाया ना जाए और अवैध वसूली ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन निचले स्तर पर पुलिस की और दलालों की इतनी बड़ी सांठगांठ है कि डीएम साहब के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दी गई और इसके बावजूद भी वेंडर्स को नहीं बैठाया गया, दुकान नहीं लगने दी, उनको भगा दिया गया। 1 महीने से वेंडर परेशान है, भुखमरी के हालात बन गए हैं, दर्जनों आवेदन दिए गए, लेकिन नीचे के स्तर पर पुलिस और अपराधियों का जो गठजोड़ है उसके चलते वेंडर्स जो रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने भुखमरी के हालात बन गए हैं। डीएम साहब के आदेश का अगर पालन नहीं होता, जैसा कि हमारे साथी राम स्वराज ने बताया कि डीएम साहब के आदेश का अगर पालन नहीं होता है और आने वाले शनिवार को 10 नवंबर 2023 को जो बाजार का दिन होता है, मंगल और शनिवार, 11 नवंबर, यही आने वाला जो शनिवार है 11 नवंबर का, अगर उस दिन भी डीएम साहब के आदेश का पालन बिस्रक पुलिस ने नहीं कराया तो ये पथ विक्रेताओं को लेकर के CI2 के कार्यकर्ता, किसान सभा के कार्यकर्ता, डीसीपी कार्यालय, पुलिस कमिश्नरेट सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा पर उस दिन जो धरना प्रदर्शन करेंगे। 12 तारीख को दिवाली है, काली दिवाली डीसीपी कार्यालय पे ही जो है मनाई जाएगी, क्योंकि पुलिस का लगातार जो है हस्तक्षेप है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश देने के बाद भी स्थानीय स्तर पर जो पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है, माफियाओं का साथ दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, डीएम साहब के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारे प्रदेश की सरकार के
मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार जो है इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है माफिया राज खत्म किया जाएगा, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन वहीं नोएडा बिसरख की पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है, अवैध वसूली करने वालों का साथ दे रही है, माफियाओं का साथ दे रही है। तो ये स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सीटू संगठन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अगर शनिवार को जो है बाजार नहीं लगा तो अगले दिन दिवाली के दिन काली दिवाली जो है वेंडर्स जो है डीसीपी कार्यालय जो पुलिस कमिश्नरेट सूरजपुर है वहीं पे मनाएंगे, क्योंकि वेंडर्स जब भूखा मर रहा है उसके त्यौहार नहीं मन रहे हैं तो हम दूसरे के जो त्यौहार भी जो हम डिस्टर्ब करेंगे और बिल्कुल जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस को जो है सद्बुद्धि आएगी, स्थानीय स्तर पर जो पुलिस का अपराधियों के साथ जो गठजोड़ है उस पर पुलिस के उच्च अधिकारी जो है एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे, बाजार को लगवाएंगे। अगर नहीं लगता है, वेंडर्स की दुकान नहीं लगने दी तो 12 तारीख को काली दिवाली डीसीपी कार्यालय पे जो है मनाई जाएगी। इसकी सूचना आज डीएम साहब को मिल करके, डीएम साहब नहीं थे, एसडीएम महोदया जी हमें मिली थी, उनको हमने जो है लिखित में जो है आवेदन दे दिया है कि अगर शनिवार को बाजार नहीं लगा तो 12 तारीख को दिवाली के दिन डीसीपी कार्यालय पे जो काली दिवाली मनाई जाएगी धरना प्रदर्शन करके। धन्यवाद सर।